नमस्कार प्रिय दर्शकों। जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था, जिसका एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा इस समय यूट्यूब पर खड़ा किया गया है, सोशल मीडिया पे खड़ा किया गया है। पिछले 2-3 महीने से राहु ये करेगा, राहु वो करेगा। आखिर वो समय आ गया कि राहु 30 अक्टूबर की शाम लगभग 4:30 बजे अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जो मकर राशि के जातकों के लिए उनके तृतीय स्थान पर होगा। ये राहु क्या फल लेकर आया है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में मैं आपके सामने रखूंगा। कोई बहुत लफाजी नहीं, कोई बकवास नहीं, क्योंकि बकवास सुनने आप आए भी नहीं है, ना ही मैं बकवास करूंगा, जैसा कि आप पिछले दिनों से आप प्रोपोगंडा सुन रहे हैं। ये राहु मकर राशि के जातकों के लिए कई मायनों में बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ समस्याएं भी लेकर आया हुआ है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे विशिष्ट उपाय के साथ आप विशिष्ट उपाय आपके साथ शेयर करूंगा, जो हमारे 25 वर्षीय ज्योतिष कैरियर का एक जिस्ट है, जो निष्कर्ष है, जिसको मैंने हजारों लोगों पर अप्लाई किया है और वो 100% रिजल्ट दिया है। राहु को नियंत्रण करने का एक अद्भुत तरीका आपको बताऊंगा, राहु के दुष्प्रभाव से बचने का तरीका, व्यवहारिक ज्योतिष की भी बात करूंगा, जिससे हम अपने सोच, अपने विचार में परिवर्तन करके, अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके राहु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और उसके प्रभाव को अपने पक्ष में कर सकते हैं, शुभ प्रभावों की वृद्धि कर सकते हैं। फ्री विल का इस्तेमाल करके हम राहु के साथ खेल सकते हैं और राहु को जो आपके साथ वो छल करने जा रहा था, वो उसमें फेल हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। ये पहले बता दूं, इस फलादेश को आप अपने जन्म राशि के आधार पर देखिएगा। पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि पर बैठा है वही आपकी जन्म राशि हुई, तो जन्म राशि के आधार पर दे सकते हैं। आप अपने लग्न, अगर आपका मकर लग्न है तो मकर लग्न के आधार पर देख सकते हैं। अगर आपके प्रचलित नाम की, कुछ शास्त्रों में यह भी वर्णन होता है कि जिस नाम को बुलाने से व्यक्ति जग जाए और आपको लग्न और अपनी राशि ना पता हो, तो आप उस नाम से भी आधार पर भी राशि देख सकते हैं। आप पूछते हैं हमसे कमेंट में कि इसको कैसे देखें, तो एक लाइन में बताना थोड़ा संभव नहीं है, तो इसको ऐसे तरीके से आप समझ सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से देख सकें तो देखें, और दोनों अलग अलग देखें, और देखिए अगर दोनों में अच्छा है तो बहुत अच्छा गोचर होगा किसी भी ग्रह का। खासकर जो लंबे समय तक एक राशि पर रहते हैं, उनके लग्न को भी देखना चाहिए। जैसे शनि 2.5 वर्ष रहता है, गुरु लगभग 12 महीना 13 महीना रहते हैं, 1 वर्ष और 13 महीना लगभग, और राहु केतु 1.5 वर्ष रहते हैं। तो ये लंबा समय है, तो कम से कम इन 4 ग्रहों को लग्न के आधार पर भी गोचर देखना चाहिए। राशि के आधार पर ज्यादा सटीकता, लग्न के आधार पर। अगर लग्न और राशि दोनों में बुरा फल आ रहा है तो वो फिर बुरा फल देगा, दोनों एक में अच्छा एक में बुरा, तो बैलेंस रहेगा, 50-50 रहेगा, एवरेज रहेगा। आइए प्रारंभ करते हैं। राहु आपके तृतीय स्थान पर, लग्न से तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे। बहुत ही शुभ गोचर। क्यों? यह राजयोग है। फलित ज्योतिष में, फल दीपिका में, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में, सर्वार्थ चिंतामणि, ये बड़े बड़े ज्योतिष ग्रंथ ये कहते हैं कि जब राहु तीसरे जाता है, अपने राशि से तीसरे स्थान पर बैठता है, तो ये राजयोग देता है। तो ये आपके लिए राजयोग लेकर के आया है, मकर राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आया है। अभी तक ये आपके यहाँ पे बैठे हुए थे चतुर्थ स्थान पे, चतुर्थ स्थान से इनकी दृष्टि पंचम यहाँ पड़ रही, यहाँ पे चतुर्थ स्थान बैठकर आपके सुख को तोड़ रहे थे, माता के सुख को तोड़ रहे थे, सोसाइटी के सुख को तोड़ रहे थे, तमाम तरीके से दुख दिया 1.5 वर्ष से इसने। अब यहां से जब राहु देख रहा था आपके अष्टम स्थान को, तो एक्सीडेंट कराया होगा। निश्चित रूप से मकर राशि के जातक इस एक्सीडेंट को जरूर ही झेले होंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हड्डी टूटनी लगभग 90% लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। यदि कुंडली में राहु या और मंगल अच्छे नहीं होंगे तो 100%, 90 नहीं 100%। यहां से दशम को देख रहे थे तो आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं, अगर आप सरकारी नौकर थे तो आपको निलंबन आदि की भी स्थिति आ गई रही होगी।
तो या कार्य क्षेत्र में तमाम ऐसे आपके सुपीरियर ऐसे आ गए हों या आपके कोलीग्स ऐसा काम करो जिससे आप वहाँ पे कार्य क्षेत्र में बहुत कंफर्ट नहीं थे पिछले 1.5 वर्ष से, लगभग 18 महीने से। यहाँ से राहु देख रहे थे आपके व्यय स्थान को, तो व्यय बहुत बढ़ाए हुए थे, हॉस्पिटल्स पे व्यय बहुत आपके हुए, चिकित्सा में चाहे स्वयं के या परिजनों के, ये आपको चिकित्सा में व्यय करने पड़े। अब राहु चूंकि जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो बहुत ही राहत भरी सांस मकर राशि के जातक लेंगे और ऐसा सिचुएशन बना करके राहु यहाँ जाएंगे। और ग्रहों का भी कुछ ऐसा सिचुएशन बना है कि जबरदस्त राजयोग एक बना हुआ है, सब कुंडलियों में नहीं, कुछ 12 राशियों में से कुछ एक राशियों को बहुत लाभ, जैसे मिथुन, तुला, आपकी मकर आ गई, मीन, कुंभ को भी लगभग, तो इन सब राशियों के लिए बहुत ही जबरदस्त गोचर राहु का ये माना जाएगा। किन मामलों में विशिष्ट है इसको भी थोड़ी समझ लें, क्योंकि देखिए राहु मीन राशि गुरु की है, तो गुरु के घर पे बैठा, गुरु इसके ठीक आगे बैठा हुआ है। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि पे इसके ठीक पीछे बैठे हैं। शनि का शिष्य है राहु और गुरु तो गुरु है ही है, तो राहु के गुरु शनि और इधर एक गुरु, तो ये ब्रह्मजाल में फंस गया। तो अब उतना बुरा कभी किसी के साथ नहीं कर पाएगा। हालांकि मकर राशि के जातकों के लिए अधिकांश अच्छा ही कर रहे हैं, कई समस्या आ रही है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो राहु यहाँ पे अच्छा ही फल देगा, यहाँ पे तृतीय पहुंच करके भाई बहनों के सुख को बढ़ाएगा, भाई बहनों के जीवन में भी कुछ अच्छा हो सकता है। बस थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, आप हो सकता है आलसी हो जाए, परिश्रम के प्रति उतने ज्यादा आप उतनी भाव न रह पाए, थोड़ा सा लेजीनेस आ सकता है, चीजों को कल पे टाल सकते हैं, प्रमाद आ सकता है, चलो कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इसके कारण से आपको समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि इस राहु इसी माध्यम से चलेगा। जब भी आलस्य आए, कल पे टालने की बात आए, तुरंत दिमाग में आ जाए नहीं रेहा तो राहु इफेक्टेड हो, हमको ऐसा नहीं होने देना, हमको मेहनत करनी है, हमको परिश्रम करना है और इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ लेना है। राहु के कारण जिन जिन स्थानों पे समस्याएं आ रही थी, गुरु की दृष्टियां वहां पड़ रही हैं, इसलिए इतना खूबसूरत गोचर इस बार का बना हुआ है कि हर तरह से लाभ करा रहा है मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि राहु जहां से गड़बड़ कर रहा है, गुरु की दृष्टि वहां पे अच्छी कर दे रही है। अब राहु ये तृतीय भाव का फल हुआ। राहु यहां से जहां से छठे बैठा है, अब देखिए छठे कहां से बैठेंगे, आपके 10वें स्थान से छठे बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 10वें का बड़ा अच्छा फल देंगे। कार्य क्षेत्र में जो अभी तक समस्याएं चल रही थी उससे आपको निजात मिल जाएगी, आप वहां पे अच्छा करेंगे, आपका लोग सहयोग करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपके कार्यशैली की प्रशंसा होगी, आप प्रमोशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये यहां से बैठेंगे तो अगर ट्रांसफर आप चाह रहे थे तो ट्रांसफर का भी योग बना करके ये मकर राशि के जातकों के लिए राहु बैठे हुए हैं। दूसरी बात, अब यहां से 10वें का भी लाभ, 3 मैंने बताया 3 6 10 और 11, राहु इन भावों से 3 6 10 11 से अगर बैठते हैं तो हमेशा लाभ ही कराते हैं, उसका 100 फल देते हैं। तो 10वां भाव इनका ये हो गया, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वें बैठे तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति आपको दिलाएंगे। रोग से कोई परेशान थे आप लंबे समय से, तो वहां से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। कर्ज ले रखा था आपने, लोन ले रखा था, EMI परेशान थे, तो इन 18 महीनों में उनसे भी निवृत्त होने वाले हैं। ऐसे संसाधन बनेंगे जिससे आपको लाभ होगा और कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। आपके शत्रु आपसे शांत होंगे, शत्रु मित्रता कर लेंगे, आपके प्रभाव में आ जाएंगे, शत्रुता छोड़ सकते हैं, या शत्रु स्वयं में ऐसी स्थिति में फंस जाए कि आपको कुछ बिगाड़ ना पाए। अब ये तो बाह्य शत्रुओं की बात हुई। दूसरा, 6 प्रकार के शत्रु हमारे अंदर बैठे हुए हैं। आंतरिक शत्रुओं से भी लड़ने में इस समय बहुत ही मदद मिलेगी। जो 6 शत्रु बताए गए हैं शास्त्रों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 प्रकार के शत्रु हैं। इनसे भी आप, काम, क्रोध, लोभ, मोह से भी इस समय विजय प्राप्ति की स्थिति में रहेगी। एक तरह से आपकी विजय यात्रा चल रही होगी और इस विजय यात्रा में आप सफल होकर के, विजयी होकर के निकलेंगे। ये एकादश स्थान का भी लाभ देंगे। यहां से एकादश बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां से भी
आपको लाभ देंगे। शिक्षा, संतान, आपकी शिक्षा इसमें बाधित चल रही थी। गुरु राहु यहाँ बैठे थे, गुरु के साथ बैठे थे, तो इसमें पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। मकर राशि के राशि ऐसे विद्यार्थी जो थे, तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा, वहां से अच्छी खबर आ रही, पराक्रम बढ़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में आपका। संतान अगर आपकी पढ़ रही है, विद्यार्थी है, तो वहां से भी लाभ अच्छा दिख रहा है, उनका भी कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है जिससे आप प्रसन्न हो जाए। प्रेम जीवन में भी ये इस तरह की ये स्थिति बहुत अच्छी है, वहां से भी आपके भ्रम दूर होंगे। आप वास्तव में राहु भ्रम ही तो है, राहु छल है। मैं बार बार बताता हूं कि देवताओं को तो तक को छल लिया, देवताओं के बीच में बैठ गया, समझ नहीं पाए देवताओं में अमृत पी लिया। तो रिस्क लेने की जो प्रवृत्ति है उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अब यहां पे आपका अष्टम, यहां से अष्टम बैठेंगे, अष्टम से अष्टम बैठेंगे, ये थोड़ा सा समस्या कारक ये स्थान हो सकता है। यहां से क्या अचानक नुकसान आपका हो सकता है। आपको ससुराल से संबंध आपका बिगड़ सकता है, वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ससुराल से संबंध बना के रखना है। अचानक दुर्घटना का एक योग बना हुआ, लेकिन ये सब चीजों में थोड़ा सा हाँ शेयर मार्केट वगैरह की तरफ आपका रुझान हो सकता है वहां से, लेकिन वहां पे आप रुकिएगा। 1.5 महीनों में आप बिल्कुल शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, SIP, लॉटरी, जुआ, इस सबसे बिल्कुल दूर रहिएगा, अन्यथा राहु खेल जाएगा आपके साथ, समस्या कर सकता है, आपके तृतीय होते हुए भी समस्या यहां कर सकता है। तो ये यहां से, लेकिन ये इस भाव को थोड़ा सा गुरु की दृष्टि देखिए कितनी जबरदस्त ये स्थिति में, जो इतनी खूबसूरत स्थिति की जो बात कर रहा, देखिए ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ गई, तो गुरु की जब अमृत दृष्टि अष्टम पे पड़ गई, तो आपको जो पाइल्स होने की संभावना थी, या आपको पेट में संबंधी समस्या थी, जो आपके एनस से संबंधी समस्या होनी थी, पाइल्स हो सकता है, फिस्टुला हो सकता था, तो वहां पे राहु गुरु की दृष्टि पड़ गई, तो वो चीज शांत हो जाएंगी और ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई बड़ा दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी भाग्य भाव पे केतु बैठे हुए हैं, तो भाग्य भाव का भाग्य भाव के प्रति जो आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, क्योंकि केतु यहाँ राहु को बैलेंस करेगा, और केतु जब यहाँ बैठेगा धर्म स्थान पे, केतु स्वयं धर्म है, तो ये यहाँ पे धर्म स्थान पर, तो धर्म में वृद्धि होगी, धर्म में रुचि जागेगी, और आपको विशेष धार्मिक आयोजनों की तरफ केतु आपको लगा सकता है। और भगवान गणेश की उपासना करेंगे तो और क्लैरिटी होगी आपकी, क्योंकि केतु का प्रतिनिधि ग्रह भगवान गणेश हैं। तुम गम गणपते का जप करें, गम गणपते नमः का जप कर सकते हैं आप, इस सबसे आप, और तिकोना झंडा मंदिर पे दान करिए, इस सबसे केतु, हाँ, और एक झंडा यहाँ पे अपने मस्तक पर आप चोटी रखें, तो इससे केतु बहुत प्रसन्न रहता है। केतु का कभी कोई दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन तो शास्त्रों में कहा गया, अगर द्वितीय केतु बैठ करके जेल जाने का योग बना रहा है, अगर आप शिखा रखे हुए हैं तो और धार्मिक बने हुई है, आपका आचरण अच्छा है, भगवान के भक्त हो, तो आप जेल कभी नहीं जा सकते, इतना अच्छा फल ये केतु देता है। राहु और कोई स्थान, हाँ, आपका एकादश स्थान प्रभावित है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। राहु की 9वीं और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो लाभ मार्ग आपका अवरुद्ध इस समय दिखेगा, और इस समय थोड़ा सा लाभ के प्रति जो तड़प होगी वो बढ़ेगी, इच्छा पूर्ति की तड़प बढ़ेगी, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अन्यथा राहु आपको परेशान कर सकता है, तो वहां पर कंट्रोल रखना है। दीर्घकालिक प्लान करिए आप, आय तो होगी लेकिन उस मात्रा में नहीं होगी जिससे आपकी डिजायर्स पूरी होंगी। शनि अब यहां पर एक कामधेनु नामक योग बना करके बैठे हुए हैं, तो डिपॉजिट बढ़ेगा, तो आय होगी तभी तो डिपॉजिट आपका बढ़ेगा, तो यहां से ये लाभ आपको कराते रहेंगे, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हो जितना आप चाहते। तो उतनी मात्रा में करने के लिए कोई गैर कानूनी कार्य करने लगे बिल्कुल ना करिएगा, नहीं तो समस्या आ जाएगी। राहु के उपायों की अगर चर्चा करें तो सामान्य उपायों में राहु के मंत्र का जप, ओम रांग राहुये नमः का जप कर सकते हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुये नमः इसका जप कर सकते हैं। व्यवहारिक उपायों की बात करें तो दीनों की, असहायों की, बेसहारों की, राहु स्वयं बेसहारा है, सर कटा हुआ है, कोई बेसलेस है, तो बेसहारों की सहायता करेंगे तो राहु अच्छा होगा। दूसरे, राहु 12 अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। 12 अवतार भगवान ने जब लिया था तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने समुद्र में डुबो दिया था, तो समुद्र में डुबो दिया था, तो 12 भगवान ने जाकर के पृथ्वी को निकाला। तो पृथ्वी को बचाने के 12 भगवान के इस कार्य में हम भी
आप सहयोग कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी जलवायु संकट से जूझ रही है तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, पानी कम से कम जितना जरूरी है उतना इस्तेमाल करें, व्यर्थ न पानी को जाने दें। इससे आपकी लिक्विड मनी रुकेगी, क्योंकि पानी जितना ही बहाएंगे अनावश्यक उतना ही आपकी लिक्विड मनी कमाते रहेंगे, जाता रहेगा, रुकेगा नहीं पैसा। प्राय लोगों की शिकायत होती है, प्राय आप लोगों को देखिए, आप पानी चला देंगे, टंकी भर गई, बह रहा पानी, उससे कोई लेना देना नहीं, बाद में जब याद आया तो बंद किया। ऐसा नहीं, उसमें अलार्म लगवा दीजिए, पानी का बे रोकिए। तो ये है राहु का पूरा। हाँ, एक जो विशिष्ट उपाय की मैं चर्चा कर रहा था, स्कंद पुराण में राहु का एक स्तोत्र है, भगवान वेदव्यास ने उसको लिखा है। उसमें राहु के 25 नाम है, मात्र 6 श्लोक है, केवल 6 श्लोक है। इसका 7 बार 11 बार यदि आप पाठ करते हैं तो राहु के दुष्प्रभाव से बिल्कुल बचे रहेंगे। ऊपर से सरस्वती का मंत्र या गायत्री मंत्र, जो सद्बुद्धि की प्रार्थना, ये मस्तिष्क की क्लैरिटी के लिए, ज्ञान के लिए जपेंगे, तब ये भ्रम निवारण होगा। क्योंकि राहु अंधकार है, भ्रम है, अज्ञान है। तो जैसे ज्ञान की उपासना करेंगे तो फिर राहु नियंत्रित रहेगा। महामृत्युंजय का जप भी इसके लिए कर सकते हैं आप। गूगल पे करेंगे आप राहु स्तोत्र स्कंद पुराण, जैसे करेंगे वो आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, लेमिनेशन करा करके रख लीजिए। एक पेज का है, 6 श्लोक है मात्र, उसका पाठ करेंगे तो राहु का सर्वोत्तम फल होगा। ये रहा राहु का ये पूरा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे बताने का तरीका आपको समझ में आया हो, सार्थक लगा हो, आप इसका लाभ ले पाए, आपको भ्रम में ना उलझाया गया हो, कोई ऐसी वैसी बातें न की गई हो, आपको अच्छा लगा हो, सार्थक हो, तो आप इसको लाइक करिए, प्यार भरा अपना कमेंट करिए, जय सिया राम लिखिए। कोई समस्या हो तो अपने बर्थ डिटेल के साथ आप पूछ सकते हैं, उसका हम उत्तर दे समय जरूर देंगे। बाकी इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो को लेकर के, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए जय सिया राम।